चलिए फुटबॉल के बारे में समझते हैं, एजुकेशनल जो है समझते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन में आईएससी और एसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले जो इम्पोर्टेंट आता है फुटबॉल में फील्ड का मेजरमेंट है। फील्ड मेजरमेंट में जो इसका जो पार्ट नहीं चेंज होता, यानी कि आउटर या रेक्टेंगल एरिया में चेंजेस आ सकते हैं, बट जो चेंजेस नहीं आते हैं वो इंटरनल मेजरमेंट में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें कि इसमें जो पहला जो मेजरमेंट आप सीखेंगे विच इज़ गोल पोस्ट। गोल पोस्ट का डिस्टेंस होगा एक पोल से दूसरी पोल तक 7.32 मीटर और इसकी हाइट होगी 2.44 मीटर। गोल पोस्ट के बाद आता है गोल एरिया। गोल एरिया का डायमेंशन होगा 5.5 फ्रॉम द गोल पोस्ट एंड देन उसकी हाइट भी 5.5 होगी और उसके फ्रंट का एरिया होगा 18.34। उसके बाद फिर हम बात करेंगे पेनल्टी एरिया का। पेनल्टी एरिया का डिस्टेंस होगा 18 यार्ड या मीटर में बात करें तो 16.5 मीटर। वर्टिकली और साइड की लाइन पर भी यानी गोल लाइन पर भी सेम डिस्टेंस ही होगा। फिर आता है पेनल्टी स्पॉट। पेनल्टी स्पॉट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द गोल लाइन टू पेनल्टी स्पॉट विच इज़ 11 मीटर या 12 यार्ड कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद होता है पेनल्टी आर का डिस्टेंस। पेनल्टी आर डिस्टेंस होगा 9.15 मीटर या 10 यार्ड। तो ये इसका मेजरमेंट है, बट इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें चारों साइड में कॉर्नर फ्लैग इम्पॉर्टेंट है या कॉर्नर आर्क भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं बनाते हैं तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर हाइट इसकी होगी और सारी लाइनें जो इसमें होगी 12 सेंटीमीटर की होगी, ये ध्यान रखना है। इसी पर एक ऑप्शनल लाइन का भी एक रहता है, ऑप्शन लाइन जो 7.5 सेंटीमीटर का होता है। एंड देन उसके बाद आता है इसमें असिस्टेंट रेफरी ड्यूटी या रेफरी की ड्यूटीज़। सो असिस्टेंट रेफरी और रेफरी की ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? मेन जो होलसेल ऑर्गेनाइजर है वो असिस्टेंट रेफरी है। सो बेसिकली ही इन्फोर्सेस द लॉ ऑफ द गेम, ही कंट्रोल द मैच विद द कोऑपरेशन ऑफ द रेफरी एंड ऑफ कोर्स ही असिस्ट फोर्थ ऑफिशियल्स ऑल्सो, फोर्थ एंड द अदर ऑफिशियल्स ऑल्सो, सबको लेकर चलना। He act as a timekeeper, he can show the penalty card, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड देन इसके बाद फिर इनका आता है असिस्टेंट रेफरी का रोल। असिस्टेंट रेफरी का रोल मेनली जो साइड लाइन है, टच लाइन है, उसको असिस्ट करने में काम आता है। जैसे बॉल आउट ऑफ द बॉल है या साइड एंड टर्टल या कॉर्नर, गोल किक या थ्रो इन सब का डिसीजन असिस्टेंट रेफरी ही सजेस्ट करते हैं। When player may be penalized for the being an offside position, offside position के लिए भी ये हेल्प करते हैं रेफरी को। When any incident that has occurred out of view of the referee, ऐसा इंसिडेंट जो रेफरी के व्यू में ना आए उसको भी ये असिस्टेंट रेफरी हेल्प करते हैं। ऑफिशियल की ड्यूटी में ये इम्पोर्टेंट है, 5 ऑफिशियल्स की ड्यूटी आप सबको याद कर लेना है एग्जामिनेशन पर्पज से। एंड देन ड्यूरेशन आता है मैच का। मैच का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का एक हाफ है, फर्स्ट पीरियड है, देन 15 मिनट का ब्रेक है एंड देन अगेन 45 मिनट्स का गैप है। सो ये फुल टाइम्स 90 मिनट्स का इसमें हो जाता है। देन बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट एंड रीस्टार्ट द गेम। स्टार्ट करने का जो मेथड है इसमें किक ऑफ है। बेसिकली बॉल को सेंटर पे रख के स्टार्ट करना, किक करने को हम किक ऑफ कहते हैं और ये टॉस के बाद डिसाइड होता है कि कौन किक ऑफ करेगा। एक और पॉइंट अक्सर कंफ्यूजन करते हैं कि बॉल आउट है कि इन है। इसके लिए आप इस डायग्राम को चेक करें और देखें कि बॉल इसमें अगर लाइन को टच कर रही है दैट इज बॉल इन प्ले, लाइन के ऊपर है देन अगेन बॉल इन प्ले, कंप्लीटली क्रॉस कर जाती है लाइन को देन इट विल बी बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। Now let's take again how to restart the game. Start में kick off था। kick off basically 4 तरीके से हो सकता है। पहला starting of the match, दूसरा when goal has been scored then again kick off होगा, तीसरा हाफ टाइम पे फिर kick off होगा, चौथा जब एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगेन kick off से गेम स्टार्ट किया जाएगा। अब रीस्टार्ट की बात करें सो 1 is a drop ball, throw in, goal kick, corner kick, penalty kick and free kick। तो
ड्रॉप बॉल को समझे जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बॉल बस्ट हो जाए और कोई सर्कमस्टांसेस जिसमें टीम ए और टीम बी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या गलती ना हो, ऐसे कंडीशन में रेफरी रोकेगा गेम को और उसके बाद सेंटर में जहां से भी डिफेक्ट हुई है बॉल वहां से नई बॉल लाकर बीच में दोनों प्लेयर के बीच में ड्रॉप कर देगा एंड देन गेम विल रीस्टार्ट। सो डिफरेंस ड्रॉप बॉल और ड्रॉप किक में अक्सर पूछा जाता है। सो ड्रॉप किक इज अ स्किल वेयर ड्रॉप बॉल इज वन रूल, रीस्टार्टिंग रूल। फिर आता है थ्रो इन। थ्रो इन में बॉल जब साइड लाइन से बाहर चली जाए तो उसको बॉल को इन करते हैं। अगर एक टीम से गई बाहर तो दूसरी टीम बॉल को इन करती है, उसी को थ्रो इन करते हैं। बट थ्रो इन का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है? जहां से बॉल बाहर गई है वहीं से ही बॉल को इनसाइड थ्रो करना है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर, दोनों हाथ का यूज करना ओवर द हेड। और फोर्थ नंबर, लाइन के पीछे खड़े होकर थ्रो करना है। ये कुछ प्रोसीजर हैं जो फॉलो कराते हैं रेफरी थ्रो इन में। तो थ्रो इन के प्रोसीजर पूछे जाते हैं। सो 2 या 3 प्रोसीजर पूछे जाते हैं, आप इसको इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन गोल किक। इससे भी गेम रीस्टार्ट होता है जब बॉल बाहर जाती है गोल लाइन से। अगेन रिपीटिंग, गोल लाइन से जब बाहर जाती है बॉल, किसके थ्रू? थ्रू अटैकर बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई, देन गोलकीपर विल रीस्टार्ट द मैच फ्रॉम द गोल एरिया। गोल एरिया में बॉल रख कर हिट करने को हम गोल एरिया कहेंगे। बॉल आउट होने पर यहाँ पे थ्रो इन नहीं होगा। यहाँ पर बॉल अटैकिंग टीम से अगर बाहर जा रही है तो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा गोल किक से। गोल किक के बाद आता है कॉर्नर किक। अब यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, यानी कि बॉल फिर से अगर गोल लाइन से बाहर गई, बट दिस टाइम फ्रॉम द डिफेंडिंग टीम। डिफेंडिंग टीम से बॉल बाहर जाने पे, आउटसाइड जाने पर यहाँ पर कॉर्नर किक अटैकिंग टीम को मिलती है। सो गोल किक और कॉर्नर किक में डिफरेंसेस ये हैं कि अगर अटैकिंग टीम से बॉल गई देन देयर विल बी गोल किक, और अगर डिफेंडिंग टीम से बॉल बाहर गई देन देयर विल बी कॉर्नर किक। कॉर्नर आर्क में बॉल को रखते हैं, देन आफ्टर द विसिल अटैकिंग टीम द्वारा बॉल स्टार्ट की जाती है। फिर उसके बाद आता है पेनल्टी एरिया। अगेन ये जब पेनल्टी एरिया में कोई हैंड या कोई भी इन फ्रेगमेंट्स ऑफ लॉ, किसी भी लॉ टूटता है तो उसमें पेनल्टी स्पॉट पे रख के बॉल को रीस्टार्ट करते हैं, बॉल को गेम को स्टार्ट करते हैं। इसके प्रोसीजर में लिखना है देयर विल बी 3 पर्सन इनसाइड द पेनल्टी एरिया। पहला होगा रेफरी, दूसरा होगा स्ट्राइकर जिसको बॉल हिट करनी है, और तीसरा होगा गोलकीपर। ये 3 ही रहेंगे। आफ्टर द विसिल किक मारकर बॉल को स्टार्ट की जाएगी, ये पेनल्टी किक होगा। देन बात करेंगे फ्री किक कितने टाइप की होती है। फ्री किक क्या होती है? गेम को रीस्टार्ट, किसी फाउल पर रीस्टार्ट करने के लिए फ्री किक दी जाती है। बट किन चीज़ों में डायरेक्ट फ्री किक और किन चीज़ों में इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, इस बात को समझते हैं। पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री किक समझते हैं। डायरेक्ट फ्री किक में अटैकर या जिसको भी फ्री किक मिली है, ही इज एंटाइटल्ड टू डायरेक्टली किक इनसाइड द गोल पोस्ट। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेयर ने एक वॉल बना रखी बट वो डायरेक्टली गोल पोस्ट में हिट कर रहे हैं। देन अगेन इनडायरेक्ट फ्री किक में फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू पास टू देयर टीम में, देन टीममेट्स यानी उसको गोल पोस्ट में अलाउ करेगा। यानी डिफरेंस क्या हुआ? डायरेक्ट फ्री किक में डायरेक्ट हिट कर रहा था गोल पोस्ट में, यहाँ पर अपने टीममेट्स की हेल्प के साथ गोल पोस्ट में हिट कर रहा है। देन उसके बाद फिर बात करेंगे फाउल का। येलो कार्ड के फाउल पर क्या है कि जब किसी तरह का कोई कॉशनेबल फाउल होता है, जब कॉशन देना होता है तो येलो कार्ड देते हैं। येलो कार्ड के फाउल में यानी कि बाय रेफरी इंडिकेट दैट द प्लेयर हैज बीन ऑफिशियली कॉशन, उसको एक वार्निंग दी गई है, सो येलो कार्ड होगा। येलो कार्ड के बाद में फिर आता है रेड कार्ड। अगेन रेड कार्ड तब शो करते हैं तब जब अ प्लेयर हु हैज बीन सेंट ऑफ, यानी कि प्लेयर